नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में, रक्त समूह। देखो, ब्लड ग्रुप ऐसी चीज़ है जिसे कंपटीशन पर्पस से ही नहीं बल्कि इसकी आपको जानकारी होनी भी चाहिए। कई बार आपने सुना होता है कि फलाना आदमी को ब्लड चढ़ाया गया, उसने ब्लड डोनेट किया। तो ये ऐसा तो है नहीं कि किसी का भी खून निकाल के किसी को भी चढ़ा देते होंगे। इसके लिए क्या देखा जाता है कि ब्लड ग्रुप सेम है या नहीं, या कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड किसको चढ़ाया जा सकता है। तो ये इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको व्यवहारिक जीवन में भी पता होने चाहिए और कंपटीशन के हिसाब से भी पता होने चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसकी खोज किसने की, रक्त समूह की खोज किसने की। तो रक्त समूह की खोज 1901 में कॉरलैंड स्टीनर ने की। देखिए वैज्ञानिक का नाम क्या है बच्चों, कॉरलैंड स्टीनर। कॉरलैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, शरीर में पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी, अभी बात करेंगे कि वास्तव में एंटीजन और एंटीबॉडी क्या चीज़ है, इसके आधार पर ब्लड ग्रुप्स की खोज की। तो देखिए खोज 1901 में कॉरलैंड स्टीनर ने की। अब देखें जरा इन्होंने क्या बताया। तो देखें एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर, किसके आधार पर, एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा और चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी, बस बने रहिए मेरे साथ। एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर देखो, एंटीजन और एंटीबॉडी ये क्या चीज़ हैं। तो देखो एंटीजन होते हैं आपके प्रतिजन और एंटीबॉडी होते हैं बच्चे आपके प्रतिरक्षी, जो कि आपकी रक्षा का कार्य करते हैं, रोगों से सुरक्षा का कार्य करते हैं। जैसे सपोज करो यार आपको जुकाम हो गई, अब जुकाम हो गई तो आपकी बॉडी क्या तैयार करती है, उसका एंटीबॉडी, और आप देखते हैं 3 से 4 दिन में आपको जो जुकाम हुआ था वो अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी है। अब देखो ये एंटीजन और एंटीबॉडी का काम क्या है। तो देखें एंटीबॉडी रोगों से सुरक्षा करता है, एंटीबॉडी रोगों से जो भी अनवांटेड चीज आपकी बॉडी के अंदर है उसका विरोध करेगा। तो एंटीबॉडी रोगों से सुरक्षा करता है। इसी तरह से एंटीजन का काम क्या है बच्चों, तो ये देखें एंटीजन जो होते हैं ये एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीजन से ही एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। और देखिएगा इसी तरह से एक और क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम का, कि साहब ये एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम ये बने किसके होते हैं। तो ध्यान दें एंटीजन एंटीबॉडी व एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी व एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और प्रोटीन आपको किससे मिलेगा, तो प्रोटीन आपको मिलता है दूध, मांस, अंडा, इन सारी चीज़ों से, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनसे आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। तो देखिएगा बात करें एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और ये जो प्रोटीन है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन किससे, CHON से मिलकर बने होते हैं। CHON मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। याद ऐसे कर लेना भैया, चून, CHON चून। तो प्रोटीन किससे, चून से। चून आटे वाला नहीं भैया, चून CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब देखिएगा कॉरलैंड स्टीनर ने क्या बोला कि एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होंगे। जैसे सुनिएगा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में, किसके आधार पर बच्चों, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। देखिएगा प्लीज ध्यान से समझिएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी। अच्छा एंटीबॉडी जो है और एंटीजन जो है ये एक दूसरे का विरोध करते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं। तो जैसे
रक्त समूह किसी के अंदर ए है, इसका मतलब उसके अंदर एंटीजन तो ए है और एंटीबॉडी है बच्चों बी। देखो एंटीजन और एंटीबॉडी कभी सेम नहीं होंगे, अगर सेम होंगे तो क्लोटिंग के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। देखो आपने सुना होगा कि गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा देने से किसी की मौत हो गई, तो वो यही कारण है। अभी समझेंगे इस चीज को। देखो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसमें एंटीजन तो ए है और एंटीबॉडी क्या है बच्चों बी। इसी तरह से अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब उसके अंदर एंटीजन तो हो जाएगा बी और एंटीबॉडी हो जाएगा प्यारे बच्चों ए। जस्ट अपोजिट, अगर ए है तो बी, बी है तो ए। अब सपोज कीजिए किसी में एंटीजन ए बी हो, बी बी हो, तो आप जानते हैं अगर एंटीजन ए बी है तो इसके अंदर एंटीबॉडी ना तो ए होगा ना बी होगा, इसके अंदर मतलब इसके अंदर कुछ नहीं होगा, तो इस ब्लड ग्रुप को कह दोगे आप लोग ए बी। इसी तरह से अगर इसके अंदर एंटीजन हो ही नहीं, तो देखो एंटीजन ना तो ए है ना बी है, तो इसका मतलब इसमें ए बी होगा और बी बी होगा। ऐसे ब्लड ग्रुप को कह देते हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ। ए बी ओ, तो ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी ओ। अब देखो इसमें मैं थोड़ी देर बाद में आपसे डिस्कस ये भी करूंगा पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। अक्सर आपने सुना होता है कि ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो ये जो ओ बी ए बी ओ, ये जो चीज़ें आपने सुनी होती हैं वो क्या है, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि वास्तव में ब्लड ग्रुप्स जो ए बी ओ ये वास्तव में है क्या। तो प्लीज बच्चों अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं आपसे बात करूं कि ये जो ब्लड ग्रुप हैं आपके पास ए बी ओ, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या है में। तो देखो जेल प्रहरी 2017 भर्ती परीक्षा के अंदर एक प्यारा सा क्वेश्चन था कि वह रक्त समूह बताइए, सुनिएगा, वह रक्त समूह बताइए जिसमें एंटीजन ए बी लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित हो। देखो क्वेश्चन क्या था, वह रक्त समूह बताओ जिसमें एंटीजन ए बी लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित हो, तो आंसर क्या हो जाएगा ए बी। अब आने वाले समय में एग्जाम में क्या पूछ लेगा, वह रक्त समूह बताओ जिसमें एंटीजन ए लेकिन एंटीबॉडी बी हो, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए। अब एक और चीज आपसे पूछ लेता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व की और भारत की बात करें, सर्वाधिक और न्यूनतम कि सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है और न्यूनतम कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो देखिएगा विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है ओ और न्यूनतम पाया जाता है ए बी। भारत में सर्वाधिक ब्लड ग्रुप बी वाले हैं और न्यूनतम हैं ए बी वाले। देखो याद रखने का तरीका देखो, अदरवाइज तो कंफ्यूज होगे। तो देखो विश्व, विश्व माने दुनिया और दुनिया बच्चों गोल है, तो याद रखना विश्व में सर्वाधिक कौन सा ओ। भारत, भारत में देखो इसको ऐसे याद कर लो, भारत में बी है, भारत बी फॉर भारत, तो भारत में सर्वाधिक बी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया में सर ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, जैसे बी फॉर भारत तो भारत का बी ऑस्ट्रेलिया का ए, ऐसा नहीं होगा। सीधी सी बात ध्यान रखना है, विश्व में, विश्व दुनिया, दुनिया गोल है तो विश्व में सर्वाधिक ओ, भारत में सर्वाधिक बी। एक परसेंटेज की मैं अगर बात करूं तो देखें भारत में जो लगभग ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं इनका परसेंटेज अपन देख लेते हैं ए बी ओ। तो देखें लगभग 25% पाया जाता है प्यारे बच्चों ए, 35% पाया जाता है ब्लड ग्रुप बी और 10% पाया जाएगा ए बी, 25, 35, 10 और 30% पाया जाता है ओ। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप है बी और सबसे कम कौन सा है ए बी। तो सबसे कम ब्लड ग्रुप वाले लोग भारत में कौन से वाले हैं ए बी वाले, और सबसे ज़्यादा कौन से वाले हैं बी वाले। अब देखो इसी के अंदर एक और चीज़ आएगी अभी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन उससे पहले हम तो लोग देखेंगे कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को रक्तदान जब किया जाता है, रक्तदान, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखो दोस्तों आपके पास ब्लड ग्रुप 4 हैं ए बी ओ, एंटीजन ए बी इसमें कोई नहीं है, इसमें एंटीबॉडी बी ए इसमें कोई नहीं और इसमें ए बी। अच्छा ध्यान क्या रखना है, कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे समझिएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझ लीजिएगा, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये बी है, ये ए बी है और ये ओ है। जैसे मैंने क्या किया, 4 ब्लड ग्रुप ले लिए बच्चों, ए बी और ये है आपका
ओ ब्लड ग्रुप। तो देखो सेम ब्लड ग्रुप वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम ब्लड ग्रुप वाले तो ले ही सकते हैं, दे सकते हैं एक दूसरे को। जैसे जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए वाले को दे सकता है, जिसका बी है वो बी वाले से दे भी सकता है तो ले भी सकता है, ओ वाला ओ वाले को दे सकता है, ले सकता है, ए बी वाला ए बी वाले से ले सकता है, दे सकता है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव क्या केस है वो अभी अलग से देखेंगे। अभी देखिएगा मैंने क्या कहा, ए वाला ए वाले से ले भी सकता है, दे भी सकता है। इसी तरह से बी वाला बी वाले से ले भी सकता है, दे भी सकता है। ओ वाला ओ वाले से ले भी सकता है, दे भी सकता है। इसी तरह से ए बी वाला ए बी वाले से ले भी सकता है और उसको दे भी सकता है। अब सुनो, यहां आपको ध्यान क्या रखना है। देखो बच्चों, विरोध करता कौन है? मैंने आपको बताया था रोगों से सुरक्षा कौन करता है? एंटीबॉडी। तो कौन करता है विरोध? एंटीबॉडी। किसका करता है बच्चों? एंटीजन का विरोध करता है। अब जैसे सपोज करो आपने किसी को किसी का ब्लड ग्रुप चढ़ाया तो उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे का विरोध करेंगे। जैसे अगर एंटीजन ए है तो अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, ए बी, अब अगर इसको बी वाले का चढ़ा दिया मैंने तो देखो ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएंगे तो सेम, अरे एक ही म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती भैया, तो सेम सेम हो जाएगा तो क्लोटिंग के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब सेम बात को यहां देखें, देखो जैसे इसमें एंटीबॉडी नहीं है, देखो ए बी वाले के अंदर एंटीबॉडी नहीं है, विरोध करता कौन है? एंटीबॉडी करता है। अब देखो इसके अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, इसका मतलब ये विरोध करेगा ही नहीं किसी का, और विरोध नहीं करेगा इसका मतलब ये सबसे लेगा। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला ए से भी लेगा, बी से भी लेगा और ओ वाले से भी लेगा। तो इसलिए हम लोग ए बी रक्त समूह को कहते हैं सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टर। ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका? ए बी। इसी तरह से देखो विरोध होता किसका है? एंटीजन का। देखो विरोध होता किसका बच्चों? एंटीजन का। और देखो इसके अंदर ओ वाले के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, ओ वाले के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब इसका कोई विरोध नहीं करेगा, और इसका कोई विरोध ही नहीं करेगा इसका मतलब ये सबको दे सकता है। तो इसे हम लोग कहेंगे सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सारे ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है। अच्छा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए से भी लेगा, ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो केवल देखो किससे ले सकता है यार? बी वाले से ले सकता है या केवल ओ वाले से ले सकता है। इधर देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो या तो ए वाले से लेगा या ओ वाले से लेगा। अच्छा, जिसका ब्लड ग्रुप, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यदि किसी मनुष्य का रक्त समूह ए है तो बताइए वो किस को ब्लड दे सकता है? तो वो ए को भी दे सकता है और वो ए बी को भी दे सकता है। तो इस तरह के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए और डिस्कस करते हैं। यहीं पर ये बता दिया मैंने सर्वदाता सर्वग्राही। अगर मैं बात करूं आज से 5-6 साल पहले की कंपटीशन एग्जाम, तो वो ये क्वेश्चन पूछा करती थी कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। लेकिन आज के दौर में इस कंपटीशन टफ हो चुकी है, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ओ सर्वदाता है। ओ सर्वदाता क्यों है? ओ सर्वदाता इसलिए है क्योंकि इसमें एंटीजन अनुपस्थित है। प्लीज ध्यान दीजिए, एक सेकेंड। एंटीजन अनुपस्थित है। और ए बी सर्वग्राही क्यों है? क्योंकि ये किसी का विरोध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित है। तो इस तरह से ये वाली जो चीज है ये अब कंपटीशन में पूछी जा सकती है कि सर्वदाता ओ क्यों है? एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण। ए बी सर्वग्राही क्यों है? एंटीबॉडी अनुपस्थित होने के कारण। चलिए यहीं पर अब लगे हाथ हम लोग देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। अच्छा, उससे पहले याद रखना, जो ब्लड दिया जाता है तो एक यूनिट ब्लड का मतलब होता है 350 ml। और ध्यान देवें, खून देने से, रक्त देने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। 24 घंटे में वापस रिकवर हो जाएगा और हर 3 से 4 महीने बाद में वैसे ही आपको ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, क्योंकि बॉडी में 120 दिन बाद में वैसे ही आरबीसी आपकी नष्ट हो जानी है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है, तो आपको ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 यूनिट ब्लड का मतलब ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं 1 यूनिट का मतलब 1000 ml, मतलब 1 किलो लीटर, इस तरह से बता देते हैं। नहीं, याद रखिएगा 1 यूनिट ब्लड का मतलब है केवल और केवल 350 ml। चलिए आगे बात करते हैं।
अरे पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, 250 ग्राम से 100 ग्राम थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए इसी तरह से बात करें अब कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट हैं कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव है। कई कहते हैं ना कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला क्या है। तो 10 मिनट का ये सेगमेंट है, इसको देख लीजिएगा, पूरा ब्लड ग्रुप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें RH कारक, RH फैक्टर आपको ध्यान रखना है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज़ है इसको हम लोग कह देते हैं RH कारक। तो सुनिए RH कारक, सबसे पहले तो क्या है, RH कारक की खोज लैंडस्टीनर व विनर ने, कॉल लैंडस्टीनर और विनर, ये दो वैज्ञानिक थे। विनर ने की खोज, किसने की, लैंडस्टीनर व विनर ने की। किसमें की, देखो विनर नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो घर वालों को पहले ही पता चल गया था ऐसा कुछ करेगा, इसलिए नाम रख दिया विनर। और विनर ने खोज की बच्चों वानर, देखो विनर से क्या याद रखोगे, वानर, वानर बंदर, ठीक है। तो बंदर में खोज की, कौन सी प्रजाति के बंदर में, तो प्रजाति थी इसकी मकाका रिसस, कौन सा, मकाका रिसस प्रजाति के वानर में की। तो देखिए रिसस, यहाँ से वर्ड देखें रिसस, RHESOUS, तो रिसस, रिसस से क्या ले लिया गया, RH। तो देखो RH वर्ड कहाँ से आया है, रिसस से, तो रिसस से क्या ले लिया गया, RH वर्ड ले लिया गया। अब देखो RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव वे हैं जिनमें ये कारक पाया जाता है, जिनमें कारक उपस्थित है, जबकि RH नेगेटिव वे हैं दोस्तों जिनमें कारक अनुपस्थित है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस है इसको समझ लीजिएगा, जिसमें कारक उपस्थित है वो तो होंगे आपके RH पॉजिटिव, और जिनमें कारक अनुपस्थित हैं वो हैं RH नेगेटिव। जैसे मैं बात करूं विश्व की और भारत की, तो देखें विश्व में लगभग 80 से 85% लोग RH पॉजिटिव हैं, जबकि 10 से 15% लोग RH नेगेटिव हैं। इसी तरह से भारत में लगभग 93% लोग RH पॉजिटिव हैं, जबकि 7% लोग RH नेगेटिव हैं। जैसे 10 लोगों को आपने खड़ा कर दिया, ठीक है, और आप पूछें कि भैया बताइए किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला है, तो ये चांसेस हैं कम से कम 6 से 7 आदमियों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। 2-3 लोग जो हैं 10 में से उनका ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। या यूं देख लीजिएगा 7% लोग जो हैं उन्हीं का केवल नेगेटिव ब्लड ग्रुप है भारत में, बाकी लगभग 90-93% लोगों का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव। अब यहीं पर एक और चीज समझिएगा यार, देखो जिसमें कारक पाया जाता वो तो पॉजिटिव, जिसमें कारक नहीं पाया जाता वो नेगेटिव। अच्छा RH पॉजिटिव वाला जो है ना, वो RH पॉजिटिव वाले से ब्लड ले भी सकता है और उसको बड़े बड़े मजे से दे भी सकता है। इसी तरह से RH नेगेटिव वाला RH नेगेटिव वाले से ब्लड ले भी सकता है और उसको दे भी सकता है। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को आराम से ब्लड दे सकता है, लेकिन ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान दीजिएगा। RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले को केवल एक ही बार ब्लड दे सकता है, उसके बाद ब्लड नहीं दे सकता। RS प्री 2016 का क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट से था, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। मैंने क्या बता दिया बच्चों, पॉजिटिव वाले को दे भी सकता है, ले भी सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से ले भी सकता है, दे भी सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को केवल एक बार दे सकता है। अगर बाद में दे देगा तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कारण देखिएगा। इस चीज को आप ऐसे समझिएगा, देखें मैंने क्या बता दिया आपको कि अगर RH पॉजिटिव है जिसमें कारक उपस्थित है, RH नेगेटिव है मतलब कारक अनुपस्थित है। जैसे सपोज कीजिएगा यहां पर एक स्पेशल केस देखते हैं। देखो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को केवल एक ही बार क्यों दे सकता है, केवल एक बार क्यों दे सकता है। तो देखिएगा सपोज कीजिए ये कोई पर्सन है, ये वाला जो है RH पॉजिटिव, ये है RH नेगेटिव। अब देखो ये RH पॉजिटिव मैंने कैप ऊपर कर रखा है, नेगेटिव कैप नीचे कर रखा है। तो देखो ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, ये नेगेटिव वाला है। देखो नेगेटिव का मतलब है इसमें कारक अनुपस्थित है, मतलब इसके अंदर ये कारक नहीं पाया जाता, जबकि इसके अंदर ये कारक पाया
जा रहा है। तो देखिए अगर ये इसको देगा तो इसके अंदर ऐसा कोई कारक पहले से नहीं है। अब ये देखो ये नई चीज इसके अंदर गई है, नई चीज इसके अंदर गई है तो इसकी बॉडी इसका क्या तैयार करेगी, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी जैसे ही एक बार बॉडी में बन जाएगी तो वो उसका विरोध करेगी अगले बार, और जैसे ही दोबारा ब्लड चढ़ाया जाएगा तो एंटीबॉडी विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो सीधी सी बात है क्लोटिंग के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसको ऐसे समझे, जैसे आपको जुकाम बुखार हुआ, नॉर्मली सर्दियों में जुकाम आम बात है। अब जैसे ही आपको जुकाम हुआ तो जुकाम होते ही अगर आप टेबलेट नहीं भी लेते हैं, कोई दवाई नहीं भी लेते हैं, तो आप क्या देखते हैं बच्चों कि 3 से 4 दिन बाद में आप अपने आप सही हो जाते हैं। कारण क्या है, देखो जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो भी है, जैसे राइनो वायरस के कारण आपको साधारण सर्दी जुकाम होता है, तो सपोज कीजिए ये जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, तो आपकी बॉडी उसका तैयार क्या करेगी, एंटीबॉडी, वो उससे लड़ने की क्षमता जो है वो डेवलप करेगी अपनी बॉडी में, जिसको आप लोग कहते हैं एंटीबॉडी, इम्यूनिटी पावर। तो देखो जैसे ही बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो चुका है, अब जुकाम जिस भी कारण से, जिस भी फैक्टर से आपको हुई थी, उसका एंटीबॉडी क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो अब क्या होगा, दोनों में जो विरोध होगा उसके कारण आपका जुकाम सही हो जाएगा। सेम बात है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में, मैंने क्या कहा, इसमें तो बच्चों कारक है जबकि इसमें कारक नहीं है। अब इसका कारक इसके पास चला गया तो इसकी बॉडी क्या तैयार करेगी, एंटीबॉडी, और अगर अगली बार अगर चढ़ा दिया तो वो जो एंटीबॉडी है ये उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, विरोध करेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मतलब सीधी सी बात है, पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाले को केवल एक बार ब्लड चढ़ाया जा सकता है। अब इस पर एक बहुत ही विशेष केस है, ये देखिए, यदि RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यदि RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से कर दिया जाए, सुनिएगा, RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से कर दिया जाए तो उनकी पहली संतान तो उनकी पहली संतान तो स्वस्थ उत्पन्न होगी, पहली संतान तो स्वस्थ उत्पन्न होगी, लेकिन अगली संतानें शरीर में एंटीबॉडी निर्माण के कारण गर्भ में ही मर जाती हैं। प्लीज ध्यान दें, पहली संतान तो स्वस्थ उत्पन्न होगी, केस केवल क्या है, पुरुष कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला, और महिला कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली। तो देखो RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से कर दिया जाए तो उनकी पहली संतान तो स्वस्थ उत्पन्न होगी, लेकिन अगली संतानें शरीर में एंटीबॉडी निर्माण के कारण गर्भ में ही मर जाती हैं। इसे इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस रोग कहा जाता है। अब देखो इरिथ्रो का मतलब है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट बोले तो RBC, ब्लास्ट माने फट जाना, और फिटलिस गर्भ में, भ्रूण में, तो भ्रूण में RBC का फट जाना या गर्भ में RBC का फट जाना। तो जैसे गर्भ में RBC फट जाएंगी तो उस शिशु की मृत्यु हो जाएगी। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यदि RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से कर दिया तो उनकी पहली संतान तो स्वस्थ उत्पन्न होगी, लेकिन अगली संतानें क्या होंगी, गर्भ में ही मर जाएंगी। आपने अपनी सोसाइटी में ऐसा कोई केस भी देखा होगा कि आजकल तो चलो इसका इलाज संभव है, लेकिन पहले वाले टाइम में आपने देखा होगा कि कोई बूढ़ी दादी ताई ऐसे कोई हुआ करती थी, उनके केवल एक ही बच्चा हुआ, वो बिल्कुल सही हुआ, और उसके बाद की जो संतानें हैं वो गर्भ में ही नष्ट हो गई, गर्भ में ही खत्म हो गई। तो वो यही चीज़ थी इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस। अब देखो मैंने क्या बोला, RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से कर दिया जाए तो उनकी पहली संतान तो स्वस्थ उत्पन्न होगी, लेकिन अगली संतानें शरीर में एंटीबॉडी निर्माण के कारण गर्भ में ही मर जाती हैं। इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस। अब देखो भारत के अंदर ऐसा तो है नहीं कि अपन पॉजिटिव नेगेटिव मिला के फिर शादियां होती हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना, कुंडली उंडली मिलाई जाती हैं। और भैया नौबत तो आसाम बिहार जाने की हो रखी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली तो बात ही नहीं कर सकते। और सपोज करो हो गई किसी की पॉजिटिव और नेगेटिव की शादी हो गई, ठीक है, और अगर इरादे हों उनके क्रिकेट टीम खड़ी करने के, तो ये तो फिर संभव नहीं हो पाएगा। तो इसका इलाज संभव है, बिल्कुल क्रिकेट टीम खड़ी की जा सकती है। कैसे,
उपचार है प्यारे बच्चों इसका इंजेक्शन ऑफ एंटीडी। ये जो है ये इसका उपचार है, जिसके कारण क्या होगा, एंटीबॉडी निर्माण को रोका जा सकता है और गर्भ में शिशु की मृत्यु नहीं होगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस है। अब देखो आरएस प्री 2016 का एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद अगले वीडियो में बाकी चीजें और डिस्कस करेंगे, प्लीज देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज ध्यान दें। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आरएस प्री 2016। एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तथा उसे तत्काल रक्त की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तथा उसे तत्काल रक्त की आवश्यकता है। भाई एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा खून बह गया है और अब जांच का टाइम नहीं है कि ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाए, सीधा उसको खून चढ़ाना है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाएं, तथा उसे तत्काल रक्त की आवश्यकता है, तो कौन सा रक्त समूह चढ़ाया जाना चाहिए? कौन सा रक्त समूह चढ़ाया जाना चाहिए? देखो प्यारे बच्चों, इसके जो 4 ऑप्शन थे वो देख लीजिएगा। ए बी आर एच पॉजिटिव, अगला है दोस्तों ए बी आर एच नेगेटिव, सी ऑप्शन था ओ आर एच पॉजिटिव एंड द ऑप्शन डी इज ओ आर एच नेगेटिव। अब देखो सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबको चढ़ाया जा सकता है। तो बताओ, ओ तो सर्वदाता था और ए बी सर्वग्राही था, तो बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे? ओ वाला चढ़ाओगे। अब ओ वाले में पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव वाले को चढ़ाया जा सकता है, दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से ले सकता है, दे सकता है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को केवल एक ही बार दे सकता है। बोला था मैंने कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को केवल एक ही बार ब्लड दे सकता है, और क्या पता उसको पहले से दिया जा चुका हो ये ब्लड। पॉजिटिव वाले का ब्लड जो है, ये जो व्यक्ति है, हो सकता है ये RH नेगेटिव हो और पहले से उसको कहीं चढ़ाया गया हो पहले RH पॉजिटिव का, तो अगर इस बार चढ़ा दोगे तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ORH नेगेटिव, क्योंकि देखो O सबको चढ़ा सकते हैं और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे सकते हैं और नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से भी ले सकता है। तो बेस्ट आंसर रहेगा इसका ORH नेगेटिव। तो गाइज ये थी मेरी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलिए बाकी चीज़ें और जो हैं ये हम टाइमली डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।